गुरुदेव प्रणाम। मेरा पिछले 2 साल से ना एक अंदर मेरे कुछ वो चल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब परेशान इस वजह से कि सोशल मीडिया जब मैं देखता हूँ ना, जितना उसका मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों पर मतलब बहुत सबसे बड़ा नशा है वो। मुझे लगता है कि जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जितना उसका फायदा होता है ना, फायदा मानता हूँ फायदा होता है, लेकिन उसका इतना दुरुपयोग होता है। जब भी कुछ वीडियोस देखते हैं, मतलब इतनी लत लगती है। और लोग फेम पाने के लिए, उस पर फेम पाने के लिए किसी भी हद तक निकल जाते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, अश्लीलता, या उनको लगता है कि ये करने से हमको फेम मिलेगा। तो मैं इस चीज से कि हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, तो मैं इस चीज से थोड़ा सा मतलब वो विचलित हूँ। और ये काफी दिनों से मेरे मन में सवाल चल रहा है। तो इस दुनिया का एक उसूल रहा, जिस भी चीज को इस प्रकृति ने बढ़ावा दिया उसी से लोगों को नफरत करवाया। तो अभी ये नया नया है, सब 2016 के बाद ही ठीक से लोगों ने मोबाइल चलाना जाना है। भारत में नए नए आर्टिफिशियल एआई जैसे व्यवस्थाएं मार्केट में आई हैं, तो रील के ज़माने में सभी फूहड़ता, नग्नता को परोस कर अपने आप की प्रसिद्धि, लाइक, फॉलो बढ़ाना चाहते हैं। पर एक समय ऐसा आएगा इतने वीडियोस बढ़ जाएंगे कि ऐप वाले पैसा देना बंद कर दें। तो फिर लोगों के ये बनाने का, कमाने का जब जरिया होगा तो बनाने का मूड कम होगा। और अंततोगत्वा इस रील के जमाने में आदमी फिर से वही पुराना जमाना खोजेगा। जैसे महलों में रहने वाले मिट्टी के मकानों का 10,000 रुपया देते हैं, और गैस चूल्हे की रोटी खाने वाले 100 रुपया की चूल्हे की रोटी खाते हैं। वैसे ही एक जमाना फिर से आएगा। इस नग्नता और फूहड़ता में लोग पारंपरिक, सांस्कृतिक, वैदिक, पुरातन, प्राचीन ऋषि परंपरा के लोगों के साथ बैठना पसंद करेंगे। ये अभी बढ़ेगा, कहने से ये रुकेगा नहीं, किसी को समझ में आना नहीं है। क्योंकि रील, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वर्तमान में अफीम हो गया है। और 5 मिनट की कह के 2 घंटे में आदमी रील से बाहर निकल पा रहा। जब आंखों से आंसू आ जाए, खपड़िया जलन करने लगे, पेट गुड़गुड़ाने लगे, चाय ठंडी हो जाए, बाथरूम का नल का पानी चला जाए, गीजर का पानी ठंडा हो जाए, तब लोगों को याद आता है कि हम रील में फंसे। तो ये एक तरीके का एडिक्शन हो गया है। इस लत को छुड़ाने के लिए आगे भविष्य में बहुत प्रयोग किए जाएंगे। भारत की दीवारों में 2034 के बाद लिखा मिलेगा, व्हाट्सएप छुड़ाएं केवल 30 दिन में, फेसबुक छुड़ाएं मात्र 15 दिन कोर्स, बाबा निजाम हाजमी। ऑटोग्राफ दे रहे। तो अर्पित जी, आपके जैसे युवान लोग, प्रसिद्ध लोग जब रील की जिंदगी में रियल की बात करेंगे, जैसे आपने एक नई मिसाल खड़ी की, मुंबई जैसी माया नगरी में रहकर हमने मुंबई पर जितना शोध किया तो ये पाया कि वहाँ कैप्सूल तो बहुत सुंदर हैं पर उनमें दवाई नहीं। उस नगरी में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे वैदिक सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, जो सुंदरकांड पढ़ करके अपने प्रारंभ सूर्य उदय के साथ अपने जीवन की दिन की शुरुआत करते हैं, जो बिना नॉनवेज भोजन किए हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन से भी अपनी बॉडी को बना लेते हैं। ऐसे लोगों के उदाहरण से बहुत से बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उन बच्चों में एक नई ऊर्जा और क्रांति खड़ी होगी। पर ऐसे बहुत से अर्पित को आगे आना पड़ेगा, और जो वास्तविक वर्तमान में प्रसिद्ध हैं उनको भी इस मार्ग को अपनाना पड़ेगा, तभी समाज में कुछ सकारात्मक संदेशा जा सकता है। वर्तमान समय में सभी मूवीज, सभी गाने,
सभी पिक्चर्स, सभी कहानियां, स्टोरी, सभी विषयों के संवादों के भाषण मंच केवल और केवल अंत में घूम फिरकर वासना पर टिके। अश्लीलता और वासना के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बात से जब परिपक्वता के साथ भारत के छोटे छोटे बच्चे उपासना की ओर जाएंगे तभी वासना से बच सकते हैं। तो पुनः वैदिक सनातन धर्म की परंपरा को बहुतायत मात्रा में हम लोगों को प्रचार भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, उसका रस लेकर अनुभव भी करना पड़ेगा, तो ही इस मोबाइल रूपी एडिक्शन से बचा जा सकता है, वरना ये देश के लिए बहुत गुनहगार सिद्ध होगा। बच्चों के लिए अब वर्तमान में बच्चे बिना डोरेमोन देखे हुए खाना ही नहीं खा रहे। आजकल के युवान बिना रील देखे, फुहड़ता, नग्नता और गंदी पिक्चर्स देखे सो ही नहीं रहे हैं, और चाहे वो पुरुष हो अथवा अन्य। इससे बच्चों के ब्रेन पर बड़ा दुष्प्रभाव हो रहा, याददाश्त बहुत कमजोर हो रही, और उन बच्चों की आईक्यू लेवल बहुत घट रही। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इंटेलेक्चुअल बच्चे खोजना बड़ा कठिन हो गए, इंटेलिजेंट बच्चे खोजना बड़ा कठिन हो गए। इस समय में आपके जैसे लोग जब आगे खड़े होंगे और वास्तविक वैदिक परंपरा को स्वीकार करेंगे तो ही आपके हमारे बच्चे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अथवा फिर वर्तमान में एक लड़का बहुत चल रहा है एलॉन मस्क, लड़का का है को 40 साल का होगा, 45 साल का, हाँ, एलॉन मस्क जैसे लोग देखना है तो यही एक सर्वोत्तम उपाय है कि हमको अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। इनके प्रश्न को ताली बजाकर धन्यवाद दो।